ये सीजन एक ऐसे साइको लवर का है जो एक लड़की को किसी के धोखे में किडनैप कर लेता है और फिर उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करता है। इस अजीब टॉक्सिक लव स्टोरी का क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। सीजन की शुरुआत हमारे मेल लीड गोंगू से होती है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और 3 साल बाद चाइना वापस आया है, तो हर तरफ उसकी वापसी के चर्चे हैं। आगे हम अपनी क्यूट फीमेल लीड नियान को देखते हैं, जो एक जंगल में रास्ता ढूंढ रही है। उसी वक्त उसे कोई आदमी अपनी तरफ आता नजर आता है, तो वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो देखती है गोंगू उसके करीब पिस्टल लेकर बैठा उसे अपने बेबी का पूछ रहा है। उसकी बात पर परेशान होकर नियान सोचती है, मैं फिर मुसीबत में फंस गई हूँ। इसके साथ ही 1 मंथ पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब गोंगू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नियान के घर गया था और उससे अपने बच्चे का पूछ रहा था। उसकी बात पर नियान हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने आज तक गोंगू को नहीं देखा था, तो बच्चे का क्या बताती। यहीं पर गोंगू ने उसे किडनैप कर लिया था, जिसके बाद गोंगू के गार्ड्स नियान से कुछ उगलवाने के लिए एक झूठ पकड़ने वाली मशीन यूज करते हैं। नियान को बताया जाता है कि उसने 3 साल पहले गोंगू को पार्टी में ड्रग्स देकर उसके साथ रात गुजारी थी। नियान ये सुनकर हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि ना कभी वो प्रेग्नेंट हुई और ना ही गोंगू को जानती है। गोंगू का असिस्टेंट भी मशीन इस्तेमाल करके बताता है कि वो सही कह रही है, लेकिन गोंगू कहता है किसी भी तरह इससे वो पता करो जो मैं जानना चाहता हूँ, जिस पर वो लोग नियान को हर तरह टॉर्चर करते हैं। लेकिन नियान बेचारी कुछ जानती तो ही बताती ना। फिर उसे याद आया था कि वो 3 साल पहले वेट्रेस की जॉब करती थी और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। वो असिस्टेंट से कहती है अगर वो उस दोस्त वेट्रेस को ढूंढ ले तो असल ड्रग देने वाले का पता चल सकता है। पर उसे पता चलता है कि गोंगू को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो एक बार जो डिसाइड कर लेता है उसके अलावा कुछ नहीं मानता। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जब गोंगू नियान को छोड़ देता है, जिस पर वो जंगल में रास्ता ढूंढते भूख प्यास की वजह से गिरकर बेहोश हो जाती है। गोंगू का घर जंगल के सेंटर में है, जिस वजह से नियान को वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उसे बेहोश देखकर गोंगू वापस अपने घर ले आता है। होश में आने पर नियान गोंगू को फिर समझाने की कोशिश करती है। यही नहीं बल्कि वो गोंगू को लालच देती है कि मैं तुम्हें ड्रग्स देने वाला भी ढूंढ कर दूंगी, बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दो। फाइनली गोंगू को भी तरस आ जाता है और वो उसे जाने देता है, लेकिन नियान से अपने दोस्त के स्टोर में एक महंगा पीस टूट जाता है, जिस पर उसे मदद के लिए गोंगू को बुलाना पड़ता है। गोंगू वहाँ आकर उसे उस मसले से तो निकाल लेता है, पर इसके बदले वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है, जिसमें लिखा था कि नियान गोंगू के साथ तब तक रहेगी जब तक वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर देती। नियान के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके साथ ही शिफ्ट हो जाती है। नियान को अपनी बहन की शादी में जाना था, जिसके लिए वो तैयार हो रही होती है, जब गोंगू उसके पास आकर उसके ड्रेस को रिजेक्ट कर देता है और फिर अपनी पसंद का ड्रेस मंगवा कर देता है। नियान शादी पर जाती है तो कुछ देर बाद गोंगू भी उसके पीछे चला जाता है। नियान को बीच पर अकेली घूमता देख गोंगू भी उसके पास जाकर उसके साथ वॉक करने लगता है। नियान अपने पेरेंट्स को याद करती उदास हो जाती है, जिस पर गोंगू उसे कहता है तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जिसका मतलब है कि गोंगू नियान से प्यार करने लगा है। लेकिन शायद उसे अपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से प्यार शो करना नहीं आता, इसलिए वो टॉक्सिक वे में ही प्यार जाहिर करता है। यहाँ नियान की सिस्टर का हस्बैंड क्यांचू कहीं गायब हो जाता है, तो नियान पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। उसकी किसी और के लिए इतनी केयर देखकर गोंगू को गुस्सा आता है और वो नियान को वहीं छोड़कर चला जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि क्यांचू नियान का बचपन का दोस्त और प्यार था, जो अब मेमोरी जाने की वजह से नियान के बारे में सब भूल गया। लेकिन नियान को आज भी उसी से प्यार था। क्यांचू की मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर नियान की सिस्टर ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उससे शादी कर ली। नियान गोंगू के साथ कार में होती है, जब वो उससे अपनी फ्रेंड को ढूंढने में हेल्प मांगती है, ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन गोंगू को गुस्सा आता है कि ये अभी भी अपनी बेगुनाही साबित करने के पीछे पड़ी है, जबकि मैं इसके प्यार में पूरी तरह पागल हूँ। इस गुस्से में वो नियान को वहीं उतार कर चला जाता है। नियान उस घर में चली जाती है जो गोंगू ने नियान के लिए लिया था। गोंगू नियान को उसकी गलती की सजा देने के लिए उसके घर की लाइट्स ऑफ करवा देता है, क्योंकि नियान अंधेरे से बहुत डरती थी। लेकिन फिर उसके लिए परेशान वो खुद भी उसके पास चला जाता है। नियान और गोंगू को किसी पार्टी में जाना होता है, जिसके लिए नियान
नियान को तैयार हुआ देख गोंगू उसे देखता ही रह जाता है और खुद को रोक नहीं पाता और नियान की नेक पर किस कर लेता है। पार्टी में नियान को उसकी वही दोस्त मिलती है जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो नियान की मदद करने के बजाय इंसल्ट करती है तो गोंगू से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसको नियान से माफी मांगने पर मजबूर करता है। गोंगू नियान को होटल के उस रूम में लाता है जिसमें गोंगू के मुताबिक नियान ने उसके साथ रात गुजारी थी। नियान कहती है मुझे कुछ याद नहीं है, जिस पर गोंगू उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है मैं वो सब दोबारा करके तुम्हें याद दिला देता हूँ। गोंगू अभी भी अपनी दुनिया में मस्त नियान की कोई बात समझने को तैयार ही नहीं था। फिर इसी दौरान में वो नियान को ये भी बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो नियान उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। नियान के अडॉप्टेड पेरेंट्स अपनी रियल डॉटर की वजह से नियान से हर रिश्ता तोड़ देते हैं, जिस पर नियान बहुत हर्ट होती है। ये देखकर गोंगू उसके पेरेंट्स से बदला लेने का फैसला करता है। इसके बाद उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डायमंड रिंग देता है जो नियान लेने से मना करती है, तो वो गुस्से में रिंग वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। नियान को अपनी सिस्टर की बातों से पता चलता है कि 3 साल पहले की रात का उससे कोई लिंक है, तो वो गोंगू की मदद से उसके फोन की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है। गोंगू 1 वीक के लिए लंदन जाता है, पर जाने से पहले उसे मर्दों से दूर रहने की वार्निंग देकर जाता है। नियान को अपनी सिस्टर की फोन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि 3 साल पहले उसने धोखे से गोंगू को ड्रग्स दी थी, लेकिन गोंगू ने होटल की सीसीटीवी में नियान को देखकर ये समझा कि वो नियान थी, इसीलिए वो उसे कसूरवार समझता है। नियान वेट्रेस होने की वजह से उसके रूम में गई थी, तो वही फुटेज में आ गया और गोंगू ने यही सच मान लिया, जबकि ये सारी साजिश तो नियान की बहन ने की थी। नियान की दोस्त उसे बताती है कि वो गोंगू के बच्चे की माँ है, पर डीएनए टेस्ट मैच नहीं होता। जहाँ नियान का लवर क्यांचू नियान को बता देता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है, इसलिए उसने नियान को गोंगू से दूर करने के लिए ये सब किया। नियान उस पर गुस्सा करती है तो क्यांचू उसे गले लगा लेता है और ये गोंगू देख लेता है। अब उसके गुस्से का तो आपको अंदाजा ही है, वो पहले से साइको ये देखकर बिल्कुल ही पागल हो जाता है और अपने गार्ड से उन दोनों की कुट लगवाता है। जब वो दोनों मार खा रहे होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, तो गोंगू उनको हॉस्पिटल ले जाता है, यानी पहले मार फिर प्यार। क्यांचू नियान की बहन की असलियत जानकर उसे डिवोर्स दे देता है, तो नियान की मॉम फिर अच्छी बनकर नियान से मिलने आती हैं और उसकी चाय में कुछ मिला कर देती हैं। उस ड्रग के बाद नियान बिल्कुल टुन होकर अजीब हरकतें करती है और वो गोंगू को खुद से दूर ही नहीं जाने देती, बल्कि अपने करीब आने पर मजबूर करती है। गोंगू को और क्या चाहिए था, वो भी उसकी बात मानकर उसके साथ रोमांटिक नाइट गुजारता है। नियान को सुबह जागकर सब याद आता है, तो उसे इस सब पर कोई रिग्रेट नहीं होता, बल्कि वो गोंगू के प्यार पर खुश होती है। नियान की सिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मासूम बनते हुए सारा ब्लेम नियान पर रख देती है कि वो मेरा हस्बैंड मुझसे छीन रही है। इस वजह से सब लोग नियान को विलेन समझने लगते हैं और वो बाहर जाती है तो हर जगह पर उसे बातें सुननी पड़ती हैं। नियान शॉक में बिल्कुल चुप हो जाती है और गोंगू को भी किसी बात का जवाब नहीं देती, जिस पर गोंगू साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करता है। डॉक्टर गोंगू को हर वक्त नियान के साथ रहने का कहती है। गोंगू बच्चों की तरह उसके लाड़ उठाने लगता है, लेकिन नियान ठीक नहीं होती। ये देखकर गोंगू को लगता है नियान क्यांचू से प्यार करती है, तो वही इसे ठीक कर सकता है। इसीलिए वो नियान को क्यांचू के घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसको घर के अंदर छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, तो वो उसे बाहर ही छोड़कर वापस आ जाता है। नियान क्यांचू के घर जाने के बजाय वापस गोंगू के पास आ जाती है और उसे हक कर लेती है, तो गोंगू खुशी से पागल होने लगता है। गोंगू की केयर और ट्रीटमेंट की वजह से नियान ठीक होकर चुप तोड़ देती है और बोलने लगती है। गोंगू का इतना प्यार देखकर नियान क्यांचू को कॉल करके बताती है कि मैंने अब गोंगू के साथ रहने का फैसला किया है। उसकी ये बातें गोंगू सुन लेता है और वो नियान के सामने आकर उसे खुशी से उठाकर बेड पर ले आता है, लेकिन नियान उसे कहती है मेरे साथ रहने की शर्त ये है कि तुम मेरी मर्जी के अलावा मुझे टच नहीं करोगे। खुशी में गोंगू उसकी हर शर्त मान लेता है, तो नियान उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। फिर गोंगू मीडिया के सामने नियान से अपना लव कन्फेस कर लेता है। इसके बाद दोनों साथ बहुत सारा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। गोंगू की मॉम उससे मिलने आती है, तो नियान से मिलकर वो उसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन गोंगू का प्यार देखकर उसकी मॉम नियान को गोंगू के काबिल बनाने के लिए उस पर मेहनत करने लगती है। नियान इतने बर्डन की वजह से थकी रहती है, तो गोंगू उसे मॉम से बचाने के लिए घुमाने ले जाता है।
मॉम गोंगू का नियान के लिए इतना प्यार देखकर उनको दूर करने के लिए कोई और रास्ता ना मिलने पर नियान को किडनैप करवा लेती हैं, जहां कुछ लड़के नियान के करीब आते हैं लेकिन वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो गोंगू के घर होती है और उसका टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि उन लड़कों ने नियान के साथ कुछ नहीं किया। उधर गोंगू की मॉम गोंगू के दिल में शक पैदा कर देती हैं, जिस वजह से गोंगू नियान की प्रेगनेंसी का सुनकर अपसेट हो जाता है। ये देखकर नियान समझ जाती है कि गोंगू की मॉम कामयाब हो गई, लेकिन तभी गोंगू उसके पास मिल्क लेकर आता है। नियान समझ जाती है कि ये बेबी को खत्म करने के लिए है, जिस वजह से नियान वो मिल्क गिराकर वहाँ से चली जाती है। गोंगू नियान से नाराज रहता है लेकिन वो ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाता, तो वो नियान से कहता है, ठीक है, तुम अगर किसी और के बच्चे को भी जन्म देना चाहती हो तो दो, लेकिन बस मेरे साथ रहो। नियान भी गोंगू का इतना प्यार देखकर सब भूलकर उसे मना लेती है। गोंगू नियान को शादी के लिए प्रपोज करता है तो नियान खुशी से यस कह देती है। नियान चाहती है उसकी जल्द से गोंगू से शादी हो जाए ताकि उसकी भी एक फैमिली हो, लेकिन नियान को प्रपोज करने के बाद गोंगू उससे ब्रेकअप करने की बात करता है, लेकिन नियान नहीं मानती। गोंगू अब नियान को इग्नोर करने लगता है, जिस वजह से नियान बहुत हर्ट होती है और उसके कहने पर ब्रेकअप एग्रीमेंट साइन कर देती है। नियान गोंगू का घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो गोंगू को बहुत मिस करती है। इधर गोंगू भी हर वक्त नियान के बारे में सोचता रहता है और उसने नियान के घर हिडन कैमरास लगाए होते हैं, जिससे वो उसकी हर मूव देखता है। यानी गोंगू आज भी नियान से प्यार करता है, लेकिन किसी वजह से उससे दूर रह रहा है। वो वजह क्या है ये तो आगे पता चलेगा। एक दिन अपने घर में नियान गिर जाती है तो गोंगू कैमरा से ये सब देखकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब गोंगू को रियलाइज होता है कि वो कभी भी नियान से दूर नहीं रह सकता, तो वो उसके साथ पैचअप करने का इरादा करता है। गोंगू हॉस्पिटल नियान से मिलने जाता है तो नियान को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर जब उसे पता चलता है कि नियान उसी से प्रेग्नेंट है तो वो जान जाता है कि उसकी मॉम ने नियान को किडनैप करवाया है। गोंगू अपनी मॉम से नियान का पूछता है लेकिन वो नहीं बताती, जिसके बाद गोंगू हर जगह नियान को ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। गोंगू किसी तरह नियान की लोकेशन पर पहुंच जाता है लेकिन नियान वहाँ नहीं होती। यही हमें पता चलता है कि नियान के पास बेबी हुआ था जिसको गोंगू की मॉम ने उससे छीन लिया था। नियान को उसका भाई वहाँ से ले आया था, इसीलिए वो गोंगू को नहीं मिलती। अपने भाई के साथ नियान अपने रियल पेरेंट्स से भी मिलती है, लेकिन वो अपने बेबी से मिलने के लिए तड़प रही थी। नियान अपने बेबी के लिए शॉपिंग कर रही थी जब अचानक उसके सामने गोंगू आ जाता है तो नियान उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, इसीलिए मेरे सामने आइंदा मत आना। नियान उसे उसकी मंगनी का भी ताना देती है कि मंगनी करने के बाद भी वो क्यों उसके पीछे पड़ा है। गोंगू हिम्मत नहीं हारता और फिर नियान से मिलता है, जहाँ नियान उसके बेबी को नियान से दूर करने पर बातें सुनाती है। गोंगू पर गुस्सा करते नियान का एक्सीडेंट होने लगता है तो गोंगू उसके सामने आ जाता है और उसको काफी बुरी चोट लगती है। गोंगू की हालत देखकर नियान का दिल नरम हो जाता है और वो गोंगू की बात सुनने को तैयार हो जाती है। गोंगू उसे सब बताता है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया, क्योंकि मेरी फैमिली तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। नियान उसकी सारी बातें सुनकर भी उसके साथ पैचअप के लिए तैयार नहीं होती। नियान एक दिन जागती है तो वो खुद को गोंगू के घर में बंधा हुआ पाती है। नियान सोचती है आज तो गोंगू की शादी है। उसी वक्त गोंगू उसके पास आ जाता है और वो उसे 1 घंटा सोचने के लिए देता है कि डिसाइड कर लो तुम मुझसे शादी करोगी या अपना फ्यूनरल चाहोगी। नियान जान जाती है कि वो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, तो वो गोंगू की बात मानकर उससे शादी कर लेती है और गोंगू अपनी फैमिली से हर रिश्ता खत्म कर देता है। क्यांचू नियान को खो देने के बाद दुख से इतना पागल हो जाता है कि वो नियान के डैड को किडनैप कर लेता है, जिस वजह से डैड की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ का सुनकर नियान की मॉम भी खुद को मार लेती है। क्यांचू नियान को पा नहीं सकता तो गोंगू के अब्रॉड जाने के बाद उसे किडनैप कर लेता है और उसे कहता है मेरे पास आ जाओ। नियान खुद को मारने लगती है तो क्यांचू को समझ आ जाता है कि नियान के साथ से ज्यादा नियान की जिंदगी अहम है। वो नियान को जाने देता है लेकिन गोंगू का कोई पता नहीं होता। गोंगू को गायब हुए 4 साल गुजर जाते हैं और सब लोग उसे डेड समझ लेते हैं, लेकिन नियान को यकीन होता है वो जिंदा है। नियान को उसका बेबी भी मिल जाता है। तभी गोंगू वापस आ जाता है तो नियान बहुत खुश होती है, लेकिन गोंगू का अजीब बिहेवियर देखकर वो अपसेट हो जाती
जाती है। नियन गोंगू से पूछती है कि वो 4 साल कहाँ रहा था, लेकिन वो नियन को कुछ नहीं बताता। नियन गोंगू का बिहेवियर देखकर उससे ब्रेकअप का फैसला कर लेती है, क्योंकि उसने हमेशा गोंगू का जुनूनी प्यार देखा था, इसलिए उसका नॉर्मल बिहेवियर देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता। यही नियन को पता चल जाता है कि गोंगू अपने ट्रीटमेंट के लिए गायब था और ट्रीटमेंट के दौरान काफी मुश्किल टाइम से गुजरा है। नियन को एहसास हो जाता है कि वो क्यों बदला गया, तो वो गोंगू से माफी मांगती है, तो गोंगू उसे माफ कर देता है। नियन उसको अपने प्यार से बदलने का फैसला करती है। नियन, गोंगू और उनका बेबी तीनों हैप्पीली साथ रहने लगते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।